सूबे बिहार में बेटियां अब परचम लहरा रही हैं। आज हम अभी पहुंचे हुए हैं बक्सर के सिमरी ब्लॉक इलाके के कठार पंचायत में, और इस पंचायत में सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा दिखाएं कि किस तरह से बक्सर के खासकर सिमरी की बिटिया सृष्टि राय, जो अपने पंचायत कठार पंचायत में आज यहाँ के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 7 के संतोष कुमार जी हैं, वो लगातार जिस तरह से सम्मानित किए हुए हैं। और डॉक्टर सृष्टि राय इसी गांव की निवासी हैं। बिटिया के इस गांव के निवासी होने पर गर्व है। और कठार पंचायत के वार्ड सदस्य जो हैं संतोष जी, वो लगातार लोगों की सेवा भावना के साथ साथ जो गांव की बिटिया अब बिहार में शिक्षा ग्रहण के साथ ही आज यहाँ एक कैंप आयोजित की है। उस कैंप में तमाम जो गांव के लोग हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था दी गई है। तमाम ये जो ग्रामीण आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, उन्हें किस तरह से ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखें बेटा, ये एक पर्ची है जिस पे लगातार ट्रीटमेंट जो दिया गया है उस पे चर्चा की जा रही है। और कुछ महिलाएं हैं, क्या दिखाने आई हैं? दांत। दांत किससे दिखा रही हैं? ये कौन है? सृष्टि है। आपके गांव की बिटिया है? क्या नाम है आपका? हमारा जय देव। क्या बहन जी, क्या दिखा रही हैं आप? दांत दिखाने आए हैं। दांत किससे दिखा रही हैं? सृष्टि जी से। ये कौन है? इस गांव की बेटी है। गांव की बेटी? हाँ। तो आप लोगों को तो गर्व हो रहा होगा कि अपनी बेटी अब हमारा इलाज कर रही है। बहुत गर्व है। गर्व है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी यादव। राजकुमारी जी हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो गांव है और गांव की बेटी पली बढ़ी जरूर, लेकिन ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के गांव में पहला बार गांव की लड़की गांव में बाहर जाकर पढ़कर पहला कैंप ही अपने गांव में लगा रही है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, और आगे भी इनका कैंप लगता रहेगा। ये हमारे गांव के गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम है, जिससे कि गांव में होता है कि थोड़ा सा भी दांत में दर्द होता है या कुछ दिक्कत होता है तो लोग बाहर जाके दिखा नहीं पाते, लेकिन इनके आने के कारण लोग अब अपना इलाज करा पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज कर रही है। आज तो आप लोग बड़ा गौरवान्वित हैं। बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि ये दियामान पंचायत पहले था, अब कठार के नाम से हो गया है। और हमारे गांव के लोग बहुत सज्जन हैं और सब लोग को गर्व है कि गांव की बेटी है और डॉक्टर हो गई, मेडिकल में एडमिशन ली थी। और इसके जो परदादा हैं वो यहाँ पर पंचायत में, सिमरी पंचायत में फर्स्ट मैंने सरपंच थे, अनकॉन्टेस्टेड कई बार थे, उनको सर्टिफिकेट भी मिला था। वे कहे थे कि कुछ भी करना, लेकिन पहले अपने घर दिया बाती जला लेना, इसके बाद तब मेरे दूसरे को जलाने के लिए कहिएगा। तो कोई भी हो, गांव के लोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, जवार के लोग को प्राथमिकता दीजिए। इसलिए हम लोग को गर्व है। और यह खुद इस बोली कि बाबा हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कैंप खोला जाए। हाँ, पहला कैंप यहीं पर हम खोलें, तो यही सब है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जनार्दन राय। डॉक्टर जनार्दन राय, हम इसके बाबा लगेंगे। इसके बाबा लगेंगे। हम शाहजहानंद एसबी कॉलेज आरा में पढ़ाते थे, अब रिटायर कर गए। देखिए, ग्रामीण परिवेश में जिस तरह का माहौल है, अब सीधे प्रयास करेंगे कि ये जो फ्री डेंटल कैंप आज लगा है और इस कैंप में किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, किस तरह से ग्रामीण परिवेश में लोगों की सेवा की जा रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो देखिए कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या ट्रीटमेंट का तरीका है और कैसे ये ट्रीटमेंट का जो किया जा रहा है, खासकर गांव की बिटिया अपने गांव के लोगों की सेवा के लिए आज यहाँ जो पहुँची हैं, लोगों के बीच में खुशी का तो माहौल है। ग्रामीण जिस तरह से बता रहे हैं,
सिस्टर बात कर सकते हैं आपसे? जी न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। नमस्ते। एक बात हमको बताइए, गांव की बेटी जी आज गांव में अपने ही दादा चाचा आंटी की सेवा कर रही हैं, क्या कहेंगी? जी, इसके बारे में तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मैंने तभी देखा था कि कैंप्स ऐसे लगते हैं जिससे बहुत मदद होती है लोगों की। क्योंकि क्या होता है कि शरीर में कोई भी बीमारी हो तो लोग उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन दांत की बीमारी को लेके लोग बहुत लापरवाह होते हैं। तो इस वजह से मेरा था कि मैं सब कैंप लगाना चाहती थी ताकि मैं अवेयरनेस फैला सकूँ लोगों के बीच में। और सबसे पहला कैंप अपने खुद के गाँव से बेहतर क्या हो सकता था, तो इस वजह से। अगर प्रेरणा की बात करें तो बिहार की बेटियां आज परचम देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से आप पहुंची, इस गांव में पली बढ़ी, यहाँ खेली कूदी और आज ग्रामीणों की सेवा कर रही हैं। आपका कैसा रहा कार्यकाल और कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई? इसके बाद गांव से आप कब पहुंची पटना? मैंने अपना शिक्षा तो मैंने शुरू से ही पटना से किया है। मैंने 10th अपने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जेठली से किया, 11th-12th भी मैंने पटना से ही किया, फिर मैंने BDS भी पटना से ही किया बुद्धा डेंटल से। और जहाँ तक बात है प्रेरणा की, तो प्रेरणा तो हमेशा से मेरा परिवार खुद रहा है। मेरे पापा, मेरे अंकल, दादा, परदादा, जिनको आज सब कोई जानता है यहाँ पे। तो मुझे प्रेरणा तो उन्हीं लोगों से मिली है कि लोगों की मदद करने में जो खुशी है वो कभी किसी और चीज़ से नहीं मिलने वाली है। क्या मैसेज देंगी बिहार के अन्य बेटियों को? सबसे पहले तो आप किसी से कम नहीं हैं, और अगर आप कुछ अच्छा करती हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाएं जहाँ से आपने शुरुआत की थी, अपना घर, अपना गांव। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज गर्व महसूस कर रहा है बक्सर अपनी बेटी के, खासकर डॉक्टर्स बनने के बाद पहली बार गांव में लोगों की सेवा के लिए जो पहुंची हैं। आम लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि गांव की बेटियां भी आज किसी भी मुकाम पर हासिल कर सकती हैं। अपनी उड़ान, अपनी बदौलत, अपनी शिक्षा से आज देश की सेवा के लिए तैयार हो रही हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।